जयप्रकाश नारायण वह प्रखर अग्निपुंज जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के यौवन को एक नई दिशा दी। जब भ्रष्टाचार की कालिमा, कुशासन का अंधकार और विकास की सुस्त गति ने देश के युवा हृदय को विद्रोही बना दिया, तब जेपी ने महात्मा गांधी के अहिंसक पथ पर चलकर क्रांति का शंखनाद किया। राष्ट्रकवि दिनकर जी लोकनायक की राष्ट्र के प्रति समर्पण देखकर लिखते हैं कि कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद पड़ता है जयप्रकाश वह जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मसाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में, अपनी मसाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। 1970 का दशक जब छात्रों की बेचैनी आंधी बनकर सत्ता के गलियारों को झकझोर रही थी, तब जेपी ने न केवल इस आंधी को सन्नाद दिया अपितु उसे संपूर्ण क्रांति का स्वरूप प्रदान किया। उनकी पुकार थी, लोकतंत्र को बचाओ, भ्रष्टाचार को मिटाओ, भारत को जागृत करो। इंदिरा गांधी की सत्ता जो स्वयं को लोकतंत्र की रक्षक कहती थी, उसने इस क्रांति के उद्घोष को कुचलने का क्रूर निर्णय लिया। 25 जून 1975 की काली रात जब आपातकाल का विषैला पंजा भारत के स्वतंत्र स्वर को जकड़ने को आतुर हुआ, प्रेस पर ताले, नागरिकों के अधिकारों का हनन और जेपी सहित असंख्य नेताओं को जेल की सलाखों में कैद कर दिया गया। इंदिरा का यह अत्याचार लोकतंत्र का गला घोटने का नग्न नृत्य था, किंतु क्या वह अग्नि को बुझा सकती थी जो जेपी के हृदय में धधक रही थी? नहीं, जेपी का संकल्प पर्वत सा अडिग था। उनकी आवाज सागर सी गर्जना बनकर जेल की दीवारों को भेद रही थी। बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद जेपी ने हार नहीं मानी। जेल में भी उनका मन क्रांति का मंथन करता रहा। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का असंभव सा कार्य किया। जनता पार्टी का निर्माण उसी मंथन का अमृत था। यह गठबंधन न केवल राजनीतिक एकता का प्रतीक था, अपितु भारत के जनमानस की उस चेतना का घोतक था जो स्वतंत्रता के लिए पुनः जागृत हो रही थी। जेपी की प्रेरणा से लाखों युवा, किसान और मजदूर सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, अपितु भारत के नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का संग्राम था। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की पराजय केवल एक राजनीतिक हार नहीं थी, यह लोकतंत्र की विजय थी। जेपी के त्याग और संकल्प की विजय थी। आपातकाल के काले बादल छटे और भारत ने पुनः स्वतंत्रता की सांस ली। किंतु जेपी का योगदान केवल आपातकाल की समाप्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत को यह सिखाया कि जब सत्ता का अहंकार बढ़ जाए तब जनता को उसका प्रतिकार करना चाहिए। उनकी संपूर्ण क्रांति का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। यह केवल शासन के विरुद्ध नहीं, अपितु सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के विरुद्ध एक शाश्वत आह्वान है। जेपी वह दिनकर थे जिन्होंने भारत के अंधेरे युग में सूर्य सी किरण बिखेरी। उनका जीवन एक तपस्या था, उनकी क्रांति एक यज्ञ। आज भी जब हम उनके बलिदान को स्मरण करते हैं, हमारा हृदय श्रद्धा से नत होता है और मन संकल्प लेता है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के उत्थान के लिए हम जेपी के पथ पर चलते रहेंगे, चलेंगे।
दिनकर जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर कहते हैं, है जयप्रकाश वह नाम जिसे, है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर जयप्रकाश नारायण जी को नमन। जय हिंद।